जी। तो सबसे पहली बात कि कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। ये प्रॉब्लम तभी 100% आपका दूर होगा। ये बात तो आप कह रहे हैं कि हम मिलाए तो हमको इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन मिलाना तब सार्थक होगा जब ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। उससे जब आप मैच कराएंगे तब देखेंगे कि वास्तविक में कितना मार्क्स आ रहा है। तब 100% आपका बोलना सार्थक होगा कि 71 हमारा कट ऑफ गया, 72 है तो हमारा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कई बार टेक्निकली देखा जाता है कि जब आप रंगते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अलग तरह का प्रेशर रहता है, कब गलती से बी के बदले सी रंग देते हैं, डी के बदले ई रंग देते हैं, कई बार होता है कि आपको पता नहीं चलता है। कई बार एक सीरीज गलती होता है तो लगातार 8-10 क्वेश्चन भी गलती होने की संभावनाएं बन जाती है। तो ऐसे में आपको डाउट होता है कि हमने तो इतना क्वेश्चन सही किया, ये 10 मार्क्स का मार्जिन कहां से आ गया। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मेरा ये कहना है कि पहले ओएमआर जारी होने दीजिए। अब ये पहल आप ये कीजिए कि ओएमआर कितनी जल्दी जारी हो, हाँ, तभी आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। तो ओएमआर जैसे ही जारी होगा तब उसके बाद आप मैच कराइएगा। अगर तब इसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो आप आयोग से इस बात को आयोग के समक्ष रखिएगा, और नहीं तो उसके बाद तो बहुत सारा उपाय है जी, बहुत सारा उपाय है उसके बाद। सर एक नोटिस आता है, अभ्यर्थी ये भी प्रश्न कर रहे थे, बहुत लोगों को डिवाइड कर दिया गया, यानी परीक्षा से बैन कर दिया गया है। जो उस बार पिछला बार के उन लोग अभ्यर्थी भी डर रहे हैं कि हम लोग आवाज कैसे उठाएं, प्रश्न कैसे पूछे, हम लोग को कर दिया जा रहा है 3 साल के लिए बैन, 2 साल के लिए। ये एक समस्या हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत जगह है कि सार्थक पहल है और बहुत जगह एकदम निरर्थक पहल है। अगर कहीं पर हमको कंफ्यूजन है और क्यों नहीं हम अपनी बात को रखेंगे। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात सही तरीके से रखने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे में अगर आयोग इस तरह की पहल करती है तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। उसका आप सार्थक जवाब दें अपने वकील से या उस तरह के माध्यम से, एकदम उसको समझा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज का कट ऑफ देखे, आप भी कट ऑफ घोषित किए थे, बहुत लोग ये कह रहे थे कि कट ऑफ नहीं घोषित किया जा रहा है, लेकिन जो भी कट ऑफ आप एक संतुलित ढंग से, संतुलित कहने का अर्थ हुआ कि जो अभ्यर्थी बताए थे, जो अपना बताए थे कि इतना अंक आ रहा है, पोल किए थे, उसके अनुसार किया गया था, तो कुछ सही हो रहा है। जैसे कट ऑफ पहले भी हम चर्चा किए कि कई बातों पर निर्भर करती है। अभी जैसे आप देखेंगे कि 9-10 एसएसटी का कट ऑफ मेरे सामने रखा हुआ है और 11-12 हिंदी का कट ऑफ मेरे सामने रखा हुआ है, ज्योग्राफी 11-12 का कट ऑफ रखा हुआ है और हमने जो कट ऑफ जारी किया था वो रखा हुआ है। तो कट ऑफ पर दावेदारी मेरे ख्याल से एकदम उचित नहीं है। ये अपना अनुभव की बातें रहती है कि किस हिसाब से आप कट ऑफ तैयार करते हैं, जो कि कट ऑफ आपका मैक्सिमम संतुष्ट करता है या मैक्सिमम नजदीक तक पहुंचता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हम कट ऑफ दे देंगे तो 100% वो सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका अनुभव कितना है ये इस चीज को दर्शाता है। तो कई सब्जेक्ट में मेरा कट ऑफ गलत भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम में कट ऑफ आपका एग्जैक्ट गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज की बात हम करते हैं, आज आप देख रहे हैं कि एसएसटी का 9-10 का कट ऑफ जारी किया गया है। आप देखें कि यूआर का कट ऑफ 83 है। अब ये देखिए मेरा ये पहले का कट ऑफ बनाया गया है। यूआर मेल का कितना कट ऑफ है? 83 से 85। तो इसका लोअर लिमिट 83 से 85 हम दिए हैं, यहाँ पर 83 आपका कट ऑफ है। यूआर फीमेल का देखिए 75 से 77 हम दिए हैं, 73 से 75, यहाँ कितना गया? 76 गया है, 1 मार्क्स का मार्जिन रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 78 कट ऑफ गया है आयोग के द्वारा और हमने 77 कट ऑफ दिया है, 1 मार्क्स का यहाँ भी मार्जिन रहा। तो इसके अलावा आप देखें ईडब्ल्यूएस फीमेल का 71 कट ऑफ दिया है, यहाँ 72 कट ऑफ रहा है। एससी में देखिए 68 कट ऑफ, हमने 68 से 70 दिया है, एकदम एग्जैक्ट मैच किया है। एससी फीमेल में देखिए हम 62 दिए हैं, यहाँ 60 कट ऑफ आया है। तो लगभग आपका ईबीसी में देख लीजिए, तो ईबीसी में भी 69 लगभग 77 है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्जिन है। तो मतलब कट ऑफ लगभग आपका रीचेबल है। एक बार आयोग के द्वारा भी सर्वे कराया गया था, तो वहां पॉइंट से हुआ था, आप सर्वे कराए तो 1 अंक से हुआ, कहीं कहीं 1 अंक से हुआ। अब जैसे और दूसरे पेपर की हम बात करें तो थोड़ा सा और बातें समझ में आएगी। जैसे कि ये कट ऑफ आपका, 1 मिनट, ये कट ऑफ हिंदी का है, 11-12 का आज जारी किया गया है। अब देखिए हिंदी का कट ऑफ यूआर का हम दिए थे 70 से 72, आपका कितना आया है? 72 कट ऑफ आया है, तो लगभग ये आपको मैच किया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का देखिए 65 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का हमने 63 दिया था, 2 नंबर यहाँ पर आपका कम हो गया। तो इसी तरीके से बीसी का देखिए 65 है, तो हमने बीसी का 63 से 65 दिया था, तो 100% मैच है। तो इसी तरीके से अब ज्योग्राफी का अगर हम बात करेंगे, इसमें ज्योग्राफी का कट ऑफ का, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ज्योग्राफी का कट ऑफ हमने क्या दिया, क्या रहा।
ज्योग्राफी का कट ऑफ आप देख लीजिए, ज्योग्राफी का कट ऑफ यहाँ यूआर में 68 है, हमने 66 से 68 दिया है। आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस फीमेल में 59 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 55, लगभग 1 नंबर का मार्जिन था। हाँ, तो लगभग 1 नंबर का मार्जिन, तो ऐसे ही होता है। तो लगभग कट ऑफ समकक्ष है। तो ये तो अब कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहा, अब तो सबका रिजल्ट आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सर 1-2 प्रश्न है अभ्यर्थी का। अब ये सोच रहे हैं, जिस तरीका से बताया भी जा रहा है, अतुल सर ट्वीट भी किए कि आपका रिजल्ट अभी संभावित है कि कोई अपर में आ सकता है, यानी 11th 12th या जो सब्जेक्ट का अभी नहीं दिया गया उसमें आ सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं, जब रिजल्ट सब आ जाएगा उसके बाद ही आप जाए काउंसलिंग या वेरिफिकेशन कराने। तो उसमें तो वो किसी एक सीट पर जाएंगे, एक सीट पर उनको करना है, तो इस बार तो ज्यादा सीट खाली रह सकता है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज्यादा आ सकता है क्या? जैसे कि अभी आपको मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, ओटीपी वहां पर आता है वेरिफिकेशन में। तो अगर आप एक बार वेरिफिकेशन करवा लिए, ओटीपी जनरेट हो गया, तो वहां आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद फिर वेरिफिकेशन में आप जाइएगा तो ऑलरेडी वेरीफाइड लिखेगा। तो वैसी परिस्थिति में वहां कहा भी जा रहा है कि अगर आपका अवेटिंग रिजल्ट है, रिजल्ट अगर अभी नहीं आया है, जैसे 9th-10th मैथ का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, किसी का 6 to 8 मैथ में हो गया है, उसको लग रहा है कि कहीं 9th-10th मैथ में भी हमारा हो जाए या हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में उन छात्रों से मेरा भी आग्रह होगा, अभी आप वेट कर लें। अभी आप 30-31 तारीख तक आपका चलेगा वेरिफिकेशन, प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में भी वेरीफाई कर, तो आप निश्चित रूप से अपर लेवल का जो रिजल्ट होगा वहीं पर आप वेरिफिकेशन करवा करके आप ज्वाइन करें। लोअर लेवल का सीट क्यों डिस्टर्ब कीजिएगा, या लोअर लेवल में आप क्यों जाइएगा, सीधी सी बात है। तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है कि आयोग की इस तरह से आयोग करना चाह रही है कि एक ही जगह वेरिफिकेशन करने वाली बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो सीट वैकेंट होगा, वास्तव में सभी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल किया जाएगा और किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा तो कम से कम 10 से 15 हजार स्टूडेंट को, उससे ज्यादा स्टूडेंट को फायदा होगा। क्योंकि आप 6 to 8 की बात ले लीजिए, 6 to 8 का लगभग 50% स्टूडेंट या उससे भी ज्यादा 9th-10th में भी हैं और 11th 12th में भी हैं, और 30% ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट तीनों जगह होगा, 30% से ज्यादा तीनों जगह होगा। तो आप जोड़ लीजिए कि 30% 10,000 से ऊपर चला गया सीट। तो 9th-10th में और 11th 12th में भी इस तरह के कॉमन कैंडिडेट होंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट होंगे। तो वैसी परिस्थिति में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर अमल किया जाएगा तो बहुत छात्रों को राहत हो सकती है। सर 1-2 महिलाएं कमेंट कर रही थी, बहुत सारे महिला, 1-2 नहीं, ये उनका प्रश्न था कि कई सब्जेक्ट में महिला का ज्यादा हो गया है, कई सब्जेक्ट में महिला का बराबर हो गया है, ये उन लोग का अभ्यर्थी का कहना है। आप भी कट ऑफ देखे होइएगा, क्या ये संभव लग रहा है? देखिए, आयोग को आगे बढ़ करके इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है। इसके बाद टीजीटी पीजीटी में 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है। तो ऐसी परिस्थिति में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो 50% और 35% दिया गया है, तो क्या उतना फुलफिल हो रहा है? अभी आप देखेंगे, कल एक वीडियो हम बनाएंगे आप ही के माध्यम से, उसमें वैकेंसी कितनी है, रिजल्ट कितना दिया गया है। कई सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी से कम रिजल्ट दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, या दूसरा क्या कारण हो सकता है? आयोग को एकदम स्पष्ट रूप से इसका जवाब देना चाहिए, और अभ्यर्थी इस जवाब का इंतजार कर रही है। क्योंकि जिन अभ्यर्थी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ है, वो एकदम बेचैन है। बेचैन क्यों ना हो? क्योंकि वो लगातार मेहनत किए हैं, जब प्रतिफल की बारी आई तो उनको लगता है कि मेरे साथ उचित न्याय हुआ, नहीं हुआ, कुछ सीटें कम रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर उनको स्पष्ट करनी चाहिए, और इस बात को तो एकदम स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर दोनों का कट ऑफ बराबर कैसे जा रहा है, मेल और फीमेल का, या 1 अंक मात्र कैसे कम, जो भी है इस तरह का कंडीशन, या कई जगह महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा बताया गया है पुरुष से। तो इस तरह की परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है, ये समझ से परे है। या हो सकता है कि मेरा समझ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो, मेरा समझने का शक्ति वहां तक नहीं हो। तो जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे कि जो इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आयोग को ये बातें स्पष्ट करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता और बढ़ पाए।
सर अब मात्र एक दो रिजल्ट रुका हुआ है। जिस तरीका से अभ्यर्थी जो दिए अपना मिला लिए, अब हतोत्साहित हैं। जिनका नहीं आया है वो भी टेंशन में है, जिनका आ गया है वो तो ठीक है, वो सोच रहे हैं काउंसलिंग कराएंगे, सीट भी खाली रह सकता है, सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट दिया जाएगा जिस तरीका से पिछला बार दिया गया। लेकिन सर अब अभ्यर्थी क्या करें, क्योंकि सीट कम रहता है, छात्र ज्यादा रहते हैं, तो रिजल्ट तो बहुत स्वाभाविक है, जितना सीट रहेगा उतना ही आएगा। उन अभ्यर्थी को क्या आप कहिएगा? सबसे पहले तो हमको उन्हीं अभ्यर्थियों के पक्ष में अपनी बातें रखनी चाहिए थी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जिनका रिजल्ट हुआ है उनको तो ढेर सारी बधाई अपनी नई पारी के लिए, और जीवन उनकी निश्चित रूप से खुशियों से भरेगी, और माँ बाप को भी बहुत राहत फील कर रहे होंगे। अगर उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जिन छात्रों का चयन कुछ मार्क्स से छूट गया, नहीं हो पाया, तो उन छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, और इसको निगेटिव वे में भी नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है, बल्कि इस पहले तो खुद का एवेल्यूशन करना है, सेल्फ एवेल्यूशन, कि आखिर कहाँ कमी रही जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि कई सारे कारण हैं। कई बार आप देखेंगे कि अभ्यर्थी बताते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पता नहीं हमको क्या हो जाता है, मेरा मानसिक संतुलन अलग हो जाता है, जिसके कारण 2 4 5 गलती हम ज्यादा कर बैठते हैं। यहाँ अगर एक गलती जान करके आप कर दिए तो उसका कोई उपाय नहीं है, आप बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इन सब गलतियों पर फोकस करना होगा, या कोई सब्जेक्ट में कमी की वजह से मार्क्स वहां पर आपका कम आया है तो उस सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। टीआरई 3.0 अगस्त में गारंटेड है कि आपका वैकेंसी आएगा अगस्त में, तो और उसके बाद क्या अगस्त में आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होना है। इसलिए 8 महीना लगभग आपके पास समय है। तो अगर संभव है तो अभी से एकदम पूरा जी जान आप लगा दीजिए, एक सीट अपना पक्का करने की कोशिश कीजिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि कर्म की प्रधानता होती है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार आपका श्योर होगा। कहते भी हैं कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर अरा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए पिछली बार के कमी को देख करके हिम्मत अपना नहीं हारना है, बल्कि एक नए जोश खरोश के साथ, नए उमंग के साथ फिर उठ के खड़ा होना है और एक स्थान अपना सुनिश्चित करना है। जहां तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी ये चीज मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छी अपनी बुक आई है, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 7 वॉल्यूम में अलग अलग, उसमें 6ठा से लेकर 12वां तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी का पूरा निचोड़, पतली सी बुक है। आप रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का ही, तो वहां से आप जाकर के ले लें। क्लास नोट्स, पहले क्लास नोट्स के लिए उसको हम रखे थे, लेकिन बाद में बुक का शेप दे दिए हैं। इस बार 80% का लगभग क्वेश्चन उस बुक से आया है, आप भी देखे हैं उस बुक को। तो जिन छात्रों को लगे तो घर पर सेल्फ स्टडी करना है तो उस बुक को जरूर अपने पास रखिए। पहले आप जाकर बुक स्टॉल में उसके कंटेंट को देखिए, अच्छा लगेगा तो लीजिए। हम प्रचार करने वाली बात नहीं है, जो हम खुद तैयार किए हैं उससे रिलेटेड तो हम बोल ही सकते हैं, बता सकते हैं कि उसमें क्या है। इसके अलावा 5 तारीख से हमारा 5 जनवरी से स्पेशल स्टेट के लिए भी और टीआरई 3.0 के लिए भी अलग अलग पेपर की बैचेज स्टार्ट होने वाली है। जो ऑनलाइन जो दूर में रहते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर देख सकते हैं, और पटना